ओके, तो दोबारा मैं ट्राई करता हूँ ये करने के लिए। लेट मी सी इफ इट वर्क्स। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस यस। ठीक है। तो ये राज्य कर्मचारी का बेटा का जो घटना है, ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा चिन्ह है। और पहला चिन्ह हमने देखा था ये यूहन्ना का दूसरा अध्याय में, हमने वो देखा था कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक शादी पे गया और वहां पर द्राक्ष रस खत्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह उस द्राक्ष रस को बनाया पानी से, और वो प्रभु यीशु मसीह का पहला चिन्ह। और अगर आपको याद है कि यूहन्ना ने ये किताब को क्यों लिखा, यूहन्ना ने इस किताब को लिखा क्योंकि अगर आप 20 अध्याय और 31 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें, और यूहन्ना ने ये क्यों यूहन्ना का किताब को लिखा वहां पर बोला गया है। तो जरा पढ़ो उस पद को। कितना? 20-21। 20:31। কিন্তু এইসব লেখা হলো যাতে তোমরা বিশ্বাস করো যে যিশুই মসিহ ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করো যেন তার মধ্যে ইয়া জীবন পাও। हाँ, तो ये लिखा है ताकि हम यीशु पर विश्वास करें और वो परमेश्वर का पुत्र है, और अगर हम उस पर विश्वास करें तो हमको अनंत जीवन मिलेगा। ये सारी चीजें वहां पर बताया गया है। और ये चिन्ह जो है, हमने पहले बोला था कि यूहन्ना का किताब में 7 अलग अलग चिन्ह है ताकि हम लोग विश्वास करें। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि जो यहूदी लोग वो चिन्ह के पीछे जाते हैं। लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा तो यहाँ पर इस्राएल देश के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी कना या गलीली के क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह आया है, और उस क्षेत्र में जब वो आया है तो लोगों ने उसका स्वीकार किया। लेकिन ऐसा लिखा है कि कुछ एक हिंदी में लिखा है कि क्योंकि यीशु ने खुद कहा था कि कोई नबी अपने ही देश में कभी आदर नहीं पाता। तो वो कौन से जगह के बारे में बात कर रहा था? कौन से जगह में प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान नहीं किया? लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि गलील के लोगों ने उसका स्वागत किया। अभी ये आपके स्क्रीन पे ये इस्राएल देश का एक नक्शा है, और अगर मेरा पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है तो यरूशलेम यहाँ पर है। पॉइंटर दिखाई दे रहा है? ये जो चीज हिल रहा है स्क्रीन पे, ये दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो ये यरूशलेम है। अभी पिछले बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से ऊपर उत्तर जगह तक तरफ जा रहा था, और साइकर नाम का एक जगह पर आया था जहां पर वो शमरोनी स्त्री को मिला। और प्रभु यीशु मसीह और उत्तर भाग गया, और यहाँ पर हम लोग अभी पहुंचा काना में। ये काना जो है ये गलीली के क्षेत्र में ही है। अभी प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म स्थान जो है, या जन्म स्थान तो दक्षिण भाग में था बेथलेहेम में, लेकिन वो बड़ा हुआ ये नाजरत में। ये नाजरत आपको दिखाई दे रहा है? तो ये कफरनहूम है, ये काना है, और ये नासरत है। तो ये नासरत जगह जो है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब भी उसका पहचान देता था तो बोलता था नासरत का प्रभु यीशु मसीह, नासरत का यीशु। तो ये एक उसका एक टाइटल जैसा बन गया, नासरत का यीशु। तो यहाँ पर ये मरियम का माँ का घर है। तो जो मरियम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, तो ये उसका घर इस नासरत में था। तो प्रभु यीशु मसीह মিউট কর তোর আওয়াজ আসতেছে। ओके, तो मरियम इस नसरत जगह से थी, और यहाँ पर नसरत में प्रभु यीशु मसीह को मारने का भी कोशिश किया। तो इस पद को जरा देखो, लूक 4 और
18 जरा देखो लूक 4:18 और उसके बाद 28 उसी अध्याय का। लूक 4:18 और उसके बाद 28। 16 भी पढ़ो। 16 हाँ उस এরপরে যিশু নাসারিতে গেলেন। এইখানে हाँ তিনি বড় হয়েছিলেন। তিনি নিজের নিজ মতো বিশ্রাম বাড়ে সমাজ ঘরে গেলেন। তারপর শাস্ত্র পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। यस, तो प्रभु यीशु मसीह नासरत गया था। अभी उसी अध्याय का 4 अध्याय का 28 भी जरा देखो, वहां पर उन लोगों ने क्या क्या करने का कोशिश किया उसके साथ। এই কথা শুনে সমাজ ঘরে সমস্ত লোক রেগে আগুন হলো। और 29 भी पढ़ो। তারা উঠে যিশুকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে চললো আর তাকে নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য তাদের গ্রামটা যে পাহাড়ের গায়ে ছিল সেই পাহাড়ের চূড়ায় তাকে নিয়ে গেল। हाँ, तो उस पहाड़ से उसको फेंकने का कोशिश किया। तो ये नासरत के लोगों ने, जहां पर प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ, उस गांव के लोगों ने उसको मारने का कोशिश किया। इसलिए यूहन्ना का 4 अध्याय में हम लोग वहां पर पढ़ा, 4 अध्याय और 44, चैप्टर 4:44, वहां पर लिखा है कि कोई नबी अपने ही देश में कभी आदर नहीं पाता। तो प्रभु यीशु मसीह नासरत के बारे में ये बात कह रहा है। अभी यहाँ 4 अध्याय में हम लोग देखा कि प्रभु यीशु मसीह काना में आया, और जब वो काना में है तो कफरनहूम से एक कर्मचारी वहां पर उसको मिलने के लिए आया। और कफरनहूम से काना का जो अंतर है वो लगभग 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर। मतलब यहाँ से जलपाईगुड़ी कितना दूर है, उतना दूर। हाँ, 32 किलोमीटर जहाँ है, ये अंतर है काना से कफरनहूम। तो उस जमाने में ये कर्मचारी जो है ये पैदल आया था प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए। तो एक दिन का यात्रा था। एक दिन में वो कितना घंटा लगेगा पता नहीं, हम लेकिन लोग गया था एक बार, जलपाईगुड़ी नहीं गया, लेकिन निखिल भैया, मैं और एक लड़का पहाड़ फॉरेस्ट के अंदर से 4-5 घंटा चल के गया, लेकिन उतना नहीं होगा, शायद 20-25 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो आप लोग समझ सकते कि अगर 20-30 किलोमीटर पैदल जाना है तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये इंसान, ये कर्मचारी ने ये यात्रा क्यों किया? उसको अपना बेटे का चिंता था, इसलिए उसने ये यात्रा को उसने किया। ठीक है, तो ये हो गया नासरत और काना और कफरनहूम। ये 3 अलग अलग जगह हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उत्तर भाग में ही आता है। उत्तर इस्राएल में ये पड़ता है। दक्षिण भाग में यरूशलेम है, दक्षिण भाग में बेथलेहम है, और बीच में ये समरिया, जहां पर वो शमरोनी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार जो है ये उत्तर भाग में ही शुरू किया, और ये कफरनहूम जो है वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला संदेश उन्होंने दिया, कफरनहूम ने। और ये इसी जगह से ये आदमी आया, ये कर्मचारी आया प्रभु यीशु मसीह के पास, और ये काना के जगह पर है अभी प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर ये कर्मचारी उसको विनती कर रहा है, आओ जल्दी, मेरा बेटा जो है ये मरने वाला है, आप उसको चंगाई कीजिए। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर क्या दिया? वो उत्तर जब हम देखते वो पढ़ते तो थोड़ा सा अजीब लगता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है इस कर्मचारी को? तो जरा देखो उस 48 में प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या बोला? यीशु तक यूहन्ना 4 और 48।
ওকে, যিশু তাকে বললেন, তোমরা কেউ কোনো অলৌকিক চিহ্ন ও বিস্ময়কর কাজের নির্দেশনা না পেয়ে আমার উপর বিশ্বাস করবে না। तो प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा उसको क्यों बता रहा है कि तुम अब जब तक चिन्ह नहीं देखेगा तब तक विश्वास नहीं करेगा। ये कर्मचारी आकर उसका उसको उसको विनती कर रहा है, आओ मेरा बेटा बीमार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा है जब तक तुम चिन्ह नहीं देखेगा तब तक विश्वास नहीं करेगा। तो ये बोलने का एक कारण है। और अगर हम देखेंगे तो बीमारी क्यों आता है, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल सिक। और आज ये महामारी का समय में ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मैं सुन रहा हूं हमारे विश्वासी लोगों के बीच में भी ऐसा कोई लोग कह रहा है कि हमारे ऊपर अभिशाप हुआ है इसलिए मैं बीमार हो रहा हूं, हमारे ऊपर एक अभिशाप है इसलिए हम लोग मर रहे हैं। तो ये एक बात सच है या गलत है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात यह है कि पूरा दुनिया एक अभिशाप के नीचे है, ये सब हम जानते हैं। उत्पत्ति का 3 अध्याय में हम लोग पता है कि आदम और हवा के पाप की वजह से कैसे मृत्यु आया इस दुनिया में, इस संसार में कैसे रोग आया, कैसे बीमारी फैला, ये उत्पत्ति का 3 अध्याय से हम लोग जानते हैं। और रोमी 5 अध्याय और 12 पद में भी अगर हम देखेंगे तो वहां हमको पता चलता है कि ये पूरा संसार या पूरा पृथ्वी जो है एक उद्धार के लिए रो रहा है। तो जरा इस पद को पढ़ो, रोमी 5 अध्याय और 12 पद। একটি মানুষের মধ্যে দিয়া পাপ জগতে এসেছিল ও সেই পাপের মধ্যে দিয়া মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ পাপ করেছে বলে এই ভাবে সকলের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। तो ये मृत्यु जो आ रहा है, अभी महामारी की वजह से कोई मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई बूढ़ा बनकर मर रहा है, तो ये मृत्यु ये सबसे बड़ा बीमारी है। और ये मृत्यु आया मनुष्य के पाप के कारण, और ये अभिशाप सबसे पहले आदम और हवा की वजह से ही ये अभिशाप इस पृथ्वी पर आया। तो सब लोग इस अभिशाप के नीचे हैं। और अगर सुसमाचार के किताबों को भी जब हम देखते हैं तो हम ये भी सीखते हैं कि कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों के, दुष्ट आत्माओं की वजह से भी कभी कभी बीमारी फैलते हैं। अभी मैं सारे पदों को, वचनों को नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय निकल जाएगा। अगर आपको ये रेफरेंसेस वगैरह अगर आप चाहिए तो मैं आपको बाद में मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं अभी खाली आपको बताऊंगा और बोलूंगा। तो अभिशाप जो हुआ वो उत्पत्ति का 3 अध्याय में, और कुछ बीमारी आते हैं दुष्ट आत्माओं की वजह से। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि विश्वासी लोग भी बीमार होते हैं, क्रिश्चियन लोग भी बीमार होते हैं। तो बीमारी हमारे अंदर भी क्यों आते हैं? तो मैं आपको 7 कारण बताऊंगा। अभी यहाँ पर ये कर्मचारी जो है, ये कर्मचारी एक बड़ा आदमी है और एक नेता है। तो एक बड़ा घर का आदमी में भी हम लोग देखते हैं कि इसके घर में भी बीमारी है, इसके घर में भी मृत्यु है। और ये महामारी के समय में भी अगर हम देखेंगे अमीर लोग भी बीमार हो रहे हैं, गरीब लोग भी बीमार हो रहे हैं, सब प्रकार के लोग बीमार हो रहा है। लेकिन विश्वासी लोग, क्रिश्चियंस, हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं और क्या कारण है कि हम लोग बीमार होते हैं? सबसे पहला है कि हम इंग्लिश में बोलते हैं पनिशमेंट। तो एक शिक्षा है। ओके, सो फर्स्ट इट इज शिक्षा। पहला कारण है एक हमारे ऊपर एक शिक्षा है, परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए कोई लोग बीमार पड़ते हैं। और ये 1 कोरिन्थ 11
और 30 में हम देखेंगे। अभी खोलने का जरूरत नहीं, मैं खाली आपको रेफरेंस बताऊंगा। तो ये पहला कारण है शिक्षा, 1 Corinthians chapter 11 verse 29 and 30। दूसरा जो है प्राइड, प्राइड को क्या बोलते हैं, घमंड। ओके, द सेकंड रीजन इज प्राइड या घमंड के वजह से कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी लाता है। और ये 2 Corinthians 12 और 7 में हम लोग देख सकते हैं कि क्यों हम लोग बीमार होते हैं। तीसरा कारण हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमको और फल हमसे फल लाना चाहते हैं। He wants us to be more productive, और भी फल हमारे द्वारा उत्पन्न होना चाहिए, इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमको बीमारी देता है। ये यूहन्ना 15 और 2 में देखते हैं। अभी चौथा कारण बीमारी क्यों आता है कि वहां पर जब हम लोग बीमार होते हैं तो दूसरों के ऊपर हम उनके ऊपर दया कर सकते हैं। जब तक मुझे वो बीमारी नहीं होता है तब तक मैं उस आदमी का दुख और दर्द को नहीं समझूंगा। इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमको बीमारी देता है ताकि मैं दूसरों का दुख समझ सकता और उनको दया दिखा सकता हूं, सो दैट आई कैन सिंपैथाइज विद अदर्स। ये देखते हैं हम लोग 2 Corinthians उसका पहला अध्याय 4 से लेकर 6। पांचवा कारण हम लोग बीमार क्यों होते हैं, तो ये बहुत काम करने की वजह से, बहुत काम करने वाला एक आदमी था, वो फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 30। जरा इस पद को जरा पढ़ो, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 30। वहां पर एक आदमी का नाम है और वो आदमी बहुत काम किया और बहुत काम करने की वजह से वो बीमार हुआ। वो जरा उस पद को पढ़ो। খ্রিস্টের কাজের জন্য তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়াছিলেন। তোমরা অনুপস্থিত থাকার দরুন আমার জন্য যা করতে পারোনি তা করবার জন্য তিনি তার প্রিয় তার প্রাণ দিতেও রাজি ছিলেন। हाँ, तो काम के वजह से यहाँ पर इपैफ्रोडाइटिस करके एक व्यक्ति का नाम है, वो इतना काम कर रहा था प्रभु के लिए, अपना खुद का शरीर का चिंता नहीं किया, इसलिए वो मृत्यु के करीब आया। परमेश्वर ने उसको बचाया, लेकिन वो काम करते गया और मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस अवस्था से भी बचाया। तो ये पांचवा कारण था। अभी छठा कारण, 6th रीजन, हम लोग अय्यूब का जीवन में देखते हैं कि शैतान के वजह से कभी कभी बीमारी आता है। शैतान बीमारी लेकर आता है। ये अय्यूब का पहला अध्याय 8 से लेकर 12 में आप देखते हैं कि अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, वो सबसे धार्मिक व्यक्ति था, और शैतान वहां पर परमेश्वर के पास आकर बोला, आप उसको बीमारी दो तो आपको वो आपको आपके विरुद्ध में कुछ खराब बोलेगा। लेकिन अय्यूब का धार्मिकता उस बीमारी की वजह से बाहर निकलता है। तो शैतान भी कभी कभी बीमारी लाता है। और सातवां कारण, और ये आखिरी कारण मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और ये यूहन्ना का 9 अध्याय और 3 पद में हम लोग देखते हैं कि ये कभी कभी परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर कुछ बीमारी आने देता है हमारे जीवन में। देख, तो ये इन सब कारणों के वजह से लोग, खासकर कि जो प्रभु के लोग, मसीह लोग जो है, बीमार पड़ते हैं इस कारण की वजह से। और इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग परमेश्वर से विनती नहीं करेंगे प्रभु ये बीमारी को दूर करे। पौल ने अपने बीमारी के लिए दूर करने के लिए उसने भी प्रार्थना किया था। तो हम भी परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में या मेरे परिवार में या ऐसा कोई लोग है जो बीमार हो गए, चंगाई के लिए हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, और शिक्षा भी हमारे मंडलियों में घुस चुका है कि बीमारी अगर आ गया तो वो परमेश्वर का अभिशाप उसके ऊपर है और बीमारी कभी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए।
और बीमारी आ गया तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मैं बीमार हूं। तो ऐसा गलत शिक्षा को भी हम लोगों को दूर करना है। अभी मैंने 7 कारण आपके सामने रख दिया वचनों के साथ, ताकि आप लोग जाने कि मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग भी क्यों बीमार होते हैं। ठीक है, तो अभी वापस आएंगे इस कर्मचारी के पास। और ये कर्मचारी का बेटा बीमार हो गया। देखो, ये कर्मचारी के पाप की वजह से नहीं, ये कर्मचारी के या उसका बेटे के पाप की वजह से नहीं है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का कुछ महिमा होने वाला है। और दूसरी बात हम लोगों को समझ में आता है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वो 48 पद में उसको बोला कि तुम लोग सिर्फ चिन्ह देखते हो, और ये चिन्ह ढूंढने का मतलब है उसके अंदर अविश्वास है। उसने पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और ये चिन्ह जो मांगने का जो कारण होते हैं, ये अविश्वासियों के लिए होता है। अगर इस पद को अगर आप देखेंगे, पहले कोरिन्थ 14 और 22, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 22, चिन्ह किसके लिए होते हैं? हु आर द साइंस फॉर? पहला कोरिन्थ 14 और 22। তাহলে তাহলে তো তাহলে দেখা যায় বিশ্বাসীদের জন্য বিভিন্ন ভাষা কথা বলা কোনো চিহ্ন নয়, এবং অবিশ্বাসীদের জন্য ওটা একটা চিহ্ন। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য নবী হিসাবে কথা বলা কোনো চিহ্ন নয়, বরং বিশ্বাসীদের জন্য ওটা একটা চিহ্ন। ओके, थैंक यू। तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि अविश्वासियों के लिए ये चिन्ह दिया गया है। अभी मैं केरला से मैं महाराष्ट्र जा रहा था ट्रेन में, और मेरे साथ एक उसी डिब्बे में जहां पर मैं बैठा था, एक पेंटिकॉस्टल पास्टर बैठा था मेरे बिल्कुल ऑपोजिट में। मैं भी बाइबल पढ़ रहा था, वो भी बाइबल पढ़ रहा है, और हम लोग एक दूसरे से बात करने लगे। तो उन्होंने मुझे ये सवाल किया कि आप चिन्हों पर विश्वास करते हैं क्या? तो मैं बोला, कौन से चिन्ह? तो वो बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया, और आप लोग नहीं करते क्या? चमत्कार चिन्ह नहीं करते? तो मैंने उनको वही सवाल किया कि चिन्ह जो है ये किसके लिए होता है, विश्वासी के लिए या अविश्वासी के लिए? तो उन्होंने बोला, विश्वासियों के लिए चिन्ह होता है। तो जब मैंने शास्त्र खोलकर उनको दिखाया, देखो चिन्ह जो है ये अविश्वासियों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। और दुख की बात यह है कि ये जो यहूदी लोग जो है, ये सिर्फ चिन्हों के पीछे भाग रहे थे, और चिन्ह मांगना मतलब उनके जीवन में अविश्वास है, विश्वास नहीं है। इस कारण से वो चिन्ह मांग रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाह रहा था? प्रभु यीशु मसीह वही चाह रहा था कि वो विश्वास करे, और उसका अविश्वास को वो दूर करना चाह रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से उसको ठोका, और उसको बोला कि तुम लोग सिर्फ चिन्ह के पीछे पड़े हैं। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने 50 पद में क्या बोला? तो 50 से लेकर अंत तक যিশু তাকে বলল, আপনি যান, আপনার ছেলেটি বাঁচলো। এতে তিনি যিশুর কথা মতো বিশ্বাস করে চলে গেল। সেই কর্মচারী যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথেই তার দাসেরা তার কাছে গিয়ে বলল, আপনার ছেলেটি ভালো হয়ে গেছে। তিনি সেই দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কখন ভালো হয়েছে? তারা বলল, গতকাল দুপুর 1টার সময় তার জ্বর সেরেছে। এতে ছেলেটির বাবা বুঝতে পারলেন ঠিক সেই সময় যিশু তাকে বলেছিল,
আপনার ছেলেটি বাঁচলো। তখন সেই রাজকর্মচারী ও তার পরিবারের সবাই যিশুর উপরে বিশ্বাস করলেন। জিহুদিরা জিহুদিরা থেকে জিহুদি জিহুদিয়া থেকে গালিলে আসবার পর যিশু এই দ্বিতীয় আশ্চর্য কাজ করলেন। थैंक यू। तो जब इसका अविश्वास चला गया, जब उसने विश्वास किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके बेटे को ठीक किया। और जिस प्रकार से वो पैदल वापस गया, देखो ये 32 किलोमीटर का यात्रा, जब वो आया तो दौड़कर आया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, तुम जाओ वापस, वो आराम से वापस अपना घर चला गया। प्रभु यीशु मसीह वही चाह रहा था कि वो उस पर विश्वास करे, और उसका नतीजा को हम लोग देखते हैं। 53 पद में हमने पढ़ा कि सिर्फ उसका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन उसका पूरा घर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह वही चाह रहा था कि सिर्फ इसका उद्धार नहीं होना चाहिए, उसका पूरा परिवार का उद्धार होना चाहिए था। और उसका अविश्वासी को दूर करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया, उसने किया ताकि उसका अविश्वास को दूर करे। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? और मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि हम लोग क्या सीखते हैं। ओके, सबसे पहले फर्स्ट थिंग, अवॉइड फॉल्स फेमिलियरिटी विद जीसस क्राइस्ट, इट लीड्स टू लैक ऑफ ऑनर फॉर क्राइस्ट। मतलब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते आए, तो क्या हो जाता है कि मैं जब जानता हूं, मैंने पढ़ लिया, मैंने सुन लिया, तो इस प्रकार का सोच जो है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सम्मान को कम कर देता है। हम लोग सब बार बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को याद करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या क्या बोला, क्या क्या सिखाया, उन सारी चीजों को हम लोग हमेशा याद करना चाहिए। दूसरी बात, सेकंड थिंग, द मैन वॉक बैक रेस्टिंग इन द फैक्ट दैट जीसस वाज द मेसाया। वी नीड टू बी कंटेंट विद जीसस अलोन। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसी में हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। और चीज मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चंगाई चाहिए, ये सब चीजों के पीछे अगर मैं भागता रहूंगा तो मेरा मन अस्थिर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को मैंने पाया, उसी में संतुष्ट रहना कभी कभी बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग के रास्ते खोल दिया। मेरा जो जगह है वो तो फिक्स हो गया, तो मुझे इस दुनिया के चीजों के ऊपर अपना ध्यान हटाना है और अनंत काल के चीजों के ऊपर मुझे अपना ध्यान को केंद्रित करना है। तीसरी बात, कोई भी घमंड अगर मेरे जीवन में है तो उस घमंड को निकालो। ये कर्मचारी के जीवन में भी एक प्रकार का घमंड था, और घमंड क्या लाता है? अविश्वास लाता है। उसका घमंड के वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। और हम चिन्हों के पीछे नहीं भागना चाहिए। चिन्हों के पीछे परमेश्वर अपने समय में वो कुछ अगर परमेश्वर को करना है वो करेगा, लेकिन मैं उन चिन्हों के पीछे नहीं भागूंगा। और आखिरी चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कर्मचारी ने अपने बेटे के लिए इतना कष्ट उन्होंने उठाया। देखो वही चीज अभी हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए कितना लोगों को दौड़ना पड़ता है, दवाई के लिए लोगों को कितना भागना पड़ता है, कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है लोगों को। जान बचाने के लिए लोग अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या मैं अपने आत्मिक उद्धार के लिए इतना कष्ट करने के लिए तैयार हूं? मेरे बच्चों के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए क्या मैं इतना कोशिश कर रहा हूं? और जो परिवारों में बच्चे हैं, माँ बापों को चिंता रहना चाहिए कि मेरे बच्चे जो है आत्मिक रीति से कभी मरना नहीं चाहिए।
और मैं लगातार मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे अनंत जीवन पाए। अगर मैं कोई बच्चा भटक रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो हम कितना कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को वापस प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं, वापस उनको आत्मिक जीवन उनको मिले। इस प्रकार का जो प्रयास जो है, कोशिश जो है, हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए इस प्रकार का चिंता भी होना चाहिए। तो ये थोड़े से चीजें जो है जो हमने इस कहानी से सीखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।